शुक्रस्यांतर्गते चंद्रे केंद्रे लाभ त्रिकोणगे स्वच्छे स्वक्षेत्रगे चैव भाग्यनाथेन संयुते शुभयुक्ते पूर्णचंद्रे राज्यनाथेन संयुते तद्भुक्तौ वाहनादीनां लाभोगे महत्सुखम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर शुक्र देवता की महादशा में चंद्र देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे चंद्र देवता यदि लग्न से केंद्र में लाभ भाव में या त्रिकोण भावों में बैठे हुए हो या स्वराशि के हो या उच्च के हो या फिर भाग्य भाव के स्वामी जो होते हैं उनके साथ में कहीं बैठे हुए हो या उनकी दृष्टि में बैठे हुए हो, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा देवता पूर्ण हो और शुभ हो तो निश्चित रूप से दशम भाव के स्वामी के साथ में बैठे हुए हो और ऐसे चंद्रमा देवता की अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से वाहन आदि के सुखों से आपको भर देते हैं और अनेकों प्रकार के लाभ भी आपको करवाते हैं और घर में अनेकों प्रकार के सुख जो है बरसने लगते हैं। अनेकों प्रकार के महान महान सुख आपकी जिंदगी को भर देते हैं, आपके घर को भर देते हैं। ठीक है ना। 21वें श्लोक में कहते हैं कि महाराज प्रसादेन गजान्तैश्वर्यमादिशे महानदी स्नान पुण्यम देव ब्राह्मण पूजनम गीतवाद्य प्रसंगादि विद्वज्जन विभूषणम गोमहेश्यादि वृद्धिश्च व्यवसाय अधिकम फलम भोजनाम्बर सौख्यम च बंधु संयुक्त भोजनम। तो मित्रों, यहाँ 21वें और 22वें श्लोक में तथा 23वें श्लोक के पहले लाइन में भी ये बात कहते हुए महर्षि पराशर कहते हैं कि महाराज की कृपा हो जाती है और हाथी घोड़े अनेकों प्रकार के बड़े से बड़े वाहन आपको सुलभ हो जाते हैं और कहते हैं किसी पुण्य तीर्थ में क्षेत्र में महान नदी में स्नान का अवसर भी प्राप्त होता है। देव ब्राह्मण आदियों के पूजन करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार के पुण्य लाभ आपको इस समय में होने लगते हैं और कहते हैं कि गौ महिष्यादि वृद्धिश्च यानी गाय भैंसों की वृद्धि हो जाती है। घर में अनेक प्रकार के चौपाए जीवों और चौपाए वाहनों की भी वृद्धि हो जाती है एवं व्यवसाय अधिकम फलम। कहते हैं कि आपके व्यवसाय में और दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिक लाभ जो है आपको प्राप्त होने लगता है और कहते हैं कि भोजनाम्बर सौख्यम च बंधु संयुक्त भोजनम। भोजन का सुख आपके घर में नित्य नवीन मिष्टान्न और अनेकों प्रकार की भोजन सामग्रियों से भरपूर आपका जीवन हो जाता है। यही नहीं, यहाँ तक कि आप बंधु बांधवों के साथ में बैठ करके भोजन करने का भी अवसर आपको प्राप्त होता है अपने जीवन में। तो अनेक शुभ फलों का वर्णन यहाँ पे महर्षि पाराशर ने किया है, परंतु कंडीशन ये है चंद्रमा के साथ में कि यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो किसी भी तरह का शुभ फल आपको नहीं देता, परंतु शुभ चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और शुभ ग्रहों के साथ में युक्त हो या फिर नौमेश या दशमेश के साथ में युक्त हो करके पूर्ण चंद्रमा हो तो अनेकों प्रकार के सुखों से आपको आपके जीवन को भर देता है। तो मित्रों, चंद्रमा जो है वो माता का कारक होता है और चौथे घर का कारक माना जाता है। तो चौथे घर से माता के विषय में भी देखा जाता है और वाहन सुख और घर का सुख भी देखा जाता है। तो ये चौथा घर जो है इससे रिलेटेड जितने भी शुभ फल हैं वो सारे के सारे आपको सहज ही प्राप्त होने लगते हैं चंद्रमा ऐसे चंद्रमा की अंतरदशा। तो ये बात अब आपके ऊपर है कि आप चंद्रमा को कितना जज कर पाते हैं, चंद्रमा को कैसे देख पाते हैं और चंद्रमा को यदि सही तरीके से आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होने ही लगती है। तो मित्रों, ज्योतिष जो है यहीं पे थोड़ी सी अड़चन पैदा करता है कि यदि आपने ग्रहों को अच्छी तरह से नहीं समझा, अच्छी तरह से आपके पकड़ में नहीं आया ग्रह की स्थिति, तो निश्चित रूप से आपका फलादेश बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। इसलिए आप पहले ग्रहों को जज करना सीखिए, उनके विषय में जानना सीखिए कि वो कितने डिग्री पे उच्च होते हैं, कौन से घर में शुभ कारक योग बनाते हैं, कौन से घर में बैठ करके दिग्बली हो जाते हैं और किन किन ग्रहों की दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर है। तो उसके अनुसार उस ग्रह को आप जान पाएंगे और उसके बाद यदि आप ग्रहों को अच्छी तरह से जान पाए तो फिर आपको शुभ फल का जजमेंट देने में कोई संशय नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए
और अपने बारे में स्वयं की कुंडली देख करके स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर ही बातें करते हुए हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। चाहे फिर उसके लिए कितना भी टाइम लगे या चाहे जितने भी आपके प्रश्न हो, बिल्कुल हम आपको संतुष्ट कर देंगे, एक एक बात बता देंगे। ठीक है।